मैथ मंत्र चैनल पर सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 की गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उसके प्रश्न संख्या 2 को, जो कि पहली प्रश्नावली का है यानी कि 1.1 का है, प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। तो देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न 2 में कहा गया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा तो हम देखते हैं a में 6 से भाग देते हैं, माना भागफल q आता है और शेषफल r आता है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की विधि द्वारा लिखते हैं a बराबर 6q + r, जहाँ r क्या है, शेषफल है। तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन न तो 6 के बराबर हो सकता है और ना ही 6 से बड़ा हो सकता है। अब प्रश्न में a को धनात्मक विषम पूर्णांक माना गया है, इसलिए हम r बराबर 1, 3, 5 लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1, 3, 5 ये तीनों क्या हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। अब r बराबर 1 लेने पर a बराबर हमको प्राप्त होता है 6q-1। यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है, तो आप q का मान कुछ भी, कोई भी धन पूर्णांक आप q का मान रखिए तो आप देखेंगे a का मान हमेशा आपको विषम पूर्णांक ही मिलेगा। तो मान लेते हैं जैसे q बराबर हमने 1 मान लिया, सपोज दैट 1 हमने मान लिया, तो a बराबर 6 × 1 धन 1 करेंगे तो 6 × 1 बराबर 6 हुआ, धन 1 बराबर क्या हुआ, 7 हो गया। 7 क्या है, 7 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह r बराबर 3 लेने पर हमें a बराबर मिलता है 6q-3। यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब मान लेते हैं q बराबर 2। आप 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान ले सकते हैं, 3, कुछ भी मान सकते हैं। आपको जो इच्छा हो वो मान लीजिए। q बराबर a का मान जो भी आएगा वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। इस बार हम 2 मानते हैं तो 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 क्या है, 15 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब r बराबर 5 लेने पर हमें a बराबर 6q+5 मिलता है। यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें भी आप q बराबर कुछ भी रखिए और देखिए क्या वास्तव में आपको धनात्मक विषम पूर्णांक मिलता है, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अतः a का मान 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 लेने पर हमें सदैव धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस तरीके से प्रश्न संख्या आपका 2 सिद्ध हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि प्रश्न संख्या 3 काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने इसको सीधे सीधे हल किया है। अगर आप प्रश्न को देखना चाहते हैं कि प्रश्न क्या है, तो आप एनसीईआरटी की किताब खरीद लीजिए कक्षा 10 की, और उसके द्वारा आप हल पढ़ते जाइए और आनंद के साथ गणित विषय को पढ़ते रहिए। अब इसका हल, परेड करने वाले सदस्यों की कुल संख्या 616 और सदस्य कौन से हैं, सेना है, आर्मी है, उनकी कुल संख्या 616 है। जबकि प्रश्न में कहा गया कि प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों यानी कि सेना या आर्मी की कुल संख्या 32 है। और हमसे प्रश्न पूछा गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या दोनों संख्याओं यानी कि 616 और 32 का यह CF होगा, या हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक होगा। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से
कि 616 और 32 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम देखते हैं कि 616 इज ग्रेटर देन 32, यानी कि 616 32 से बड़ा है, इसलिए हम 616 में 32 से भाग देते हैं। तो 32 का नम 32, घटाने पर हमको मिला 29 मिला, और 6 उतारने पर 296, 296 में 32 से भाग देते हैं तो भागफल जाता है 9, और यहाँ हमको मिलता है 288, घटाने पर हमको शेषफल मिला 8। अब चूंकि 8 32 से छोटा है, इसलिए 8 में 32 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि प्रथम चरण में हमें शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम द्वितीय चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अब भाजक यानी 32 में शेषफल यानी कि 8 से भाग देते हैं, भागफल हमें 4 मिलता है, और घटाने पर हमको शेषफल 0 मिल जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि चूंकि 8 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः 816 और 32 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 8 होगा। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यही आपका उत्तर होगा। अगर इन दोनों प्रश्नों को आपने सही से समझ लिया है तो हमारे चैनल को, जो कि हमारा चैनल है मैथ मंत्रा बाई SM मौर्य, वहाँ पे जा कर के आप लोग उस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब भी अगर आपके मन में कुछ संदेह है, किसी बिंदु को लेकर आपको परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी समस्याओं का निदान या पूरी तरीके से किया जाएगा। आप सभी ने इसको देखा, समझा, इस सब के लिए आप सभी लोगों को कोट कोट से धन्यवाद।